Hello everyone, I hope all of you are doing great. So today in this lecture we are going to discuss the another subtopic of the chapter logarithm, that is logarithmic equation. Logarithmic equation. I hope आपने इससे पहले की वीडियो देख देख रखी होगी, that is the logarithmic inequality. So logarithmic inequality में मतलब we have discussed a lot of things कि कैसे वो inequality चेंज होता है और किस तरीके से वो काम करता है. बट ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, इसका सबसे खास बात ये है कि ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जेई में इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता है। मतलब लास्ट ईयर तो एडवांस में भी था। बट इसका सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इनइक्वालिटी को और इक्वेशन को, तो इनइक्वालिटी में अगर आप एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट इक्वेशन में एज सच कुछ अलग से थ्योरी पढ़ने की रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब if you know the basics of logarithm, that is the fundamental properties and all these thing, तो यहाँ पे ना सॉर्ट ऑफ पजल की तरह क्वेश्चन होता है और यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कि लॉगरिथमिक इक्वेशन से होगा। तो फिर मैं वही बात करूंगा कि भाई इक्वेशन वर्ड आपने पूरे जेई के सिलेबस में कहाँ कहाँ देखा है। तो इक्वेशन वर्ड आपने एक तो सबसे पहले बेसिक हम लोग देखते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन देखा जो कि अभी अपन इस पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल दिस थिंग। तो ये जो इक्वेशन वर्ड है ना और जो इनइक्वालिटी है ना, मतलब आपको बस यहाँ पे वर्ड चेंज होकर के ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही रहता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होगा, तो भाई कोई एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन के बारे में आपको पता है कि इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मेरे पास लॉग का टर्म इन्वॉल्व होगा। तो आप अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुका हुआ है। सो विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इसी में बेसिकली लॉग के क्वेश्चन में मेरे को ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज द बैक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बैक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन से ही इसको देखते हैं कि ये है क्या। क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं कि एबीसी जो है ना, वो तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, एबीसी, एबीसी थ्री डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी है और पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है भाई, और कुछ इस तरीके से एक कंडीशन ये दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2a ln a, मतलब log a बेस e, एंड bc ln b। ठीक है भाई, एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है b ln 2। देखो, कॉमन लॉगरिथम होता है एंड नेचुरल लॉगरिथम होता है। जिसका बेस e हो उसको अपन नेचुरल बोलते हैं, और कॉमन में बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये a ln c। आई एम श्योर कि इस एक्सप्रेशन को ही आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। एंड स्पेसिफिकली क्या होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन में, क्या होता है कि आपको लॉग तो दोनों साइड लेना ही है, बट बेस हम लोग उसी बेस को कंसीडर करते हैं जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। मतलब जेई एडवांस का एक क्वेश्चन था, आई थिंक आपके मॉड्यूल में, हर एक के मॉड्यूल में वो होता है, जहां पे कुछ इस टाइप का ही एक्सप्रेशन था, तो हम लोगों ने लॉग लिया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बट उसमें अब लॉग तो आप लोगे, बट बेस क्या लोगे, तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ बेस वही लेंगे जो पहले से क्वेश्चन में बेस पहले से होगा। तो यहाँ पे भी वही काम हम कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जो मेरा पहला वाला एक्सप्रेशन है, जब अब मैं लॉग ऑन बोथ साइड और यहाँ पे बेस ई है, तो दिस विल बी एल एन ए, प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका बेटा एल एन टू ए। सिमिलरली ये हो जाएगा एल एन बी, और ये आपका हो जाएगा बेटा एल एन बी से। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, तो यू विल गेट टू नो कि ये हो जाएगा एल एन ए, और यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दिस इज एल एन टू प्लस एल एन ए, एंड दिस विल बी एल एन बी, एंड दिस इज एल एन बी प्लस एल एन सी। यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। फिर सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड जो मेरे पास लिखा हुआ है, अगेन आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस इज एल एन टू एंड दिस इज एल एन बी, अगेन दिस इज एल एन सी, और ये एल एन ए हो जाएगा आपका। अब अल्टीमेटली आपके पास ना ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। आप चाहो तो इसको एल एन ए बी में ही इक्वेशन लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है।
आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, शकल को खूबसूरत बनाने के लिए, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक कि भाई एलन ए को मैं यहाँ पे कुछ नाम दे रहा हूँ के, एलन बी को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ के बाद एम बोल दो, और एलन सी को मैं नाम दे रहा हूँ एन, ताकि ये जो शकल है ना मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर कुछ के, एम और एन में एक्सप्रेशन बन जाए। और एज सच इस क्वेश्चन में कहीं भी के, एम और एन यूज नहीं किया गया हुआ है। तो ओके, सो व्हाट विल आई डू नाउ हियर, कि जो ये जो एल एन, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एल एन ए है ना, आई कैन राइट दिस इज के एल एन टू प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है भाई, एल एन बी कैलकुलेशन बस चेक करते रहना, ये हो गया एम और ये भी एम हो गया, और ये एल एन सी इज बेसिकली एन। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो एल एन टू के प्लस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू जीरो। आई होप यहां तक क्लियर होगा ये। अब ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है मेरा, इसको ध्यान से देखना, आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस एल एन टू, ताकि मेरे पास ना एक एक्सप्रेशन या फिर एक इक्वेशन बन जाए के, एम और एन में। तो एल एन टू को मैं लिख सकता हूँ, एल एन सी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन, एल एन ए को मैं लिख रहा हूँ के अपॉन, ये एल एन बी है तो एल एन बी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम। तो एल एन सी को, ये एल एन सी इंटू एल एन ए था तो एन इंटू के, एन इंटू के अपॉन एल एन बी, और एल एन बी को मैंने लिख दिया एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली आई एम जस्ट गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ एल एन टू है। तो एल एन टू को मैं जब यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो दिस विल बी एन के अपॉन एम, एंड दिस इज इंटू के प्लस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू जीरो। देखो अभी ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई विल गेट टू नो कि मेरे से ये क्वेश्चन में कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम। तो ये हो जाएगा बेटा आपका के स्क्वायर इंटू एन प्लस एम के स्क्वायर माइनस एम माइनस एम स्क्वायर एन इक्वल टू जीरो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक करना, के स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, के स्क्वायर इंटू एन प्लस के स्क्वायर एम माइनस एम स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन लेने का देखो, तो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो ये एन प्लस एम हो जाएगा, यहाँ से माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये भी फिर से आपका एम प्लस एन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एंड दिस इज एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे आप, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा के माइनस एम, के प्लस एम, और ये हो जाएगा एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। आई होप यहां तक ये क्लियर होगा। अब देखो तीन आइटम का प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो है, तो या तो ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए। दैट मीन्स या तो के इज इक्वल टू एम हो जाए, और के इज इक्वल टू माइनस एम हो जाए, और एम इज इक्वल टू माइनस एन हो जाए। तो क्वेश्चन में ना एक चीज पहले ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, कि ये जो ए बी सी है वो तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर ये क्वेश्चन में पहले ही से मेंशन किया हुआ है तो हम इसको तो फिर कंसिडर नहीं कर पाएंगे के इज इक्वल टू एम। ठीक है, मेरे पास फिर दो कंडीशन होगा, दैट इज के इज इक्वल टू माइनस एम, और के की वैल्यू को मैंने लिया था एल एन ए। तो एल एन ए इज इक्वल टू माइनस एम मतलब दिस इज माइनस एल एन बी, और सेकेंड में आ रहा है एम, दैट इज एल एन बी इज इक्वल टू माइनस एल एन सी। तो यहां से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि एल एन बी इज इक्वल टू एल एन सी का पावर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये बेटा, ये माइनस वन लिखा हुआ है तो माइनस वन ऊपर डाल दो। तो ये बी इज इक्वल टू वन बाई सी, एंड बी सी इज इक्वल टू वन। तो बी सी की वैल्यू तो वन आ गई। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था फाइव इंटू बी सी, तो फाइव इंटू बी सी में फाइव, और बी सी की वैल्यू तो वन है, तो दैट मीन्स दिस विल बी फाइव। अब ये सिक्स ए की वैल्यू अपने को निकालनी है, बट एक बार इसको भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज एल एन टू यहाँ पे मेरे पास आया हुआ था। लेट मी हैव द एल एन टू वैल्यू है। सो एल एन टू मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो मेरे पास पहले से गिवन है, बट m इज इक्वल टू माइनस एन यहाँ पे लिखा हुआ, m इज इक्वल टू माइनस एन। तो आई कैन से कि एल एन टू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस एम है, दिस इज माइनस के,
एंड यहाँ से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ln2 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू थी बेटा ln a। तो आई कैन से कि माइनस ln a, एंड अगेन आई कैन से हियर कि ln2 इज इक्वल टू ln a का पावर -1। तो बेसिकली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हो गई 1/2, आई हैव, एंड bc की वैल्यू हो गई 1। a की वैल्यू हो गई 1/2। दिस इज 6 इंटू 1/2 प्लस 5। तो ऑल टुगेदर ये हो जाएगा बेटा आपका 3 प्लस 5, एंड दिस इज नथिंग बट 8। ठीक है। सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू 8। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इसमें एज सच कुछ भी थ्योरी नहीं है कि क्या, हाँ इनइक्वालिटी देखो, इन जनरली वर्ड इनइक्वालिटी ना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगता है कि इनइक्वालिटी में दे गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे क्या चेंज होगा एंड ऑल दिस थिंग, बट इक्वेशन इज प्रीटी इजी। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको बेसिकली सॉल्व करते गए। आप चाहो तो ये भी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान सकते हो, वरना आप एबीसी में ही कर लो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यू गॉट टू नो, मतलब ऐसा कुछ रैंडम क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका कुछ मतलब पता नहीं होगा आपको। यू माइट बी नोइंग कि हाँ भाई ऐसा कुछ बन रहा है जो कि आपके डिजायर्ड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है। सो द आंसर वाज 8। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर वाज 8। ठीक है भाई। अब इसमें, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि देर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यू कांट बिलीव इट। नॉट इन जस्ट लॉगरिथम, इन इन प्योर मतलब होल मैथ्स की मैं बात करूँ तो ये पूरे के पूरे मैथ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या? बैक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होगा कि इसको आप सॉल्व करने को तो सॉल्व कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आप सॉल्व कर लोगे। दैट इज प्रीटी इजी। ये आप सॉल्व कर लोगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए, तो आप लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब मैं जस्ट आपको ना एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी एक्स की वैल्यू आ गई +-2 और +-1, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सॉल्व करने के बाद। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है या जो भी है। आप यहाँ पे आंसर 4 मार्क करोगे। बट प्लीज ये सही नहीं है, बिकॉज बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि जो भी वैल्यू आपका आया है फाइनल रिजल्ट में, ये क्या सर यही वैल्यू आएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही वैल्यू आएगा। आई हैव टेकन दिस फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा बोलो। तो जो भी वैल्यू एक्स का फाइनल रिजल्ट में आपको दिखे, आप क्या करो कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, एक बार बैक सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हुआ कि आप उस वैल्यू को उठा करके ओरिजिनल में रख करके देखो, पुट चेक करने के लिए। चेक करो, क्या चेक करने के बाद क्या हर एक एक्स का जो वैल्यू है वो दिए हुए को सेटिस्फाई कर रहा है? कहने का मतलब ये हुआ सेटिस्फाई करने का कि डेफिनेटली ब्लॉग में एक बेस होगा और एक आर्ग्यूमेंट है, बेस है और आर्ग्यूमेंट है। तो क्या वो डिफाइंड है हर एक जगह? बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर मैंने रैंडम एग्जांपल लिया हूँ, अगर आप मान लो एक्स की जगह पे -1 यहाँ लेते हो, इफ यू आर टेकिंग एक्स की जगह पे -1 यहाँ पे, तो ये तो भाई आर्ग्यूमेंट ही जीरो हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, इसको तो पॉजिटिव होना है। अब ऐसा आप कोई एक्स की वैल्यू ले लो जिसके लिए बेस ही आपका 1 हो जाए, वो हम वैल्यू नहीं लेंगे। तो आई होप पॉइंट क्लियर होगा कि जो भी वैल्यू आपको फाइनल दिखे, ये तो बस एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया था, उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके चेक करो, और आपको मेक श्योर करना है कि वैल्यू रखने के बाद वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड हो मतलब ऐसा कुछ ना हो कि कोई आपदा विपदा जैसा सीन बन जाए, इन द सेंस कि वहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब उलट फेर वाला सीन बन जाए, तो वो चीज को ध्यान रखना है। सो ऑलवेज मेक श्योर, क्या सर ये लॉग में ही करना है? नहीं बेटा, ये लॉग में नहीं, पूरे मैथ्स में करना है। और स्पेशली जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो तब, इस वाले केस में
मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज बच्चे पट से 4 वैल्यू देखते हैं और आंसर फोड़ करके चले आते हैं। बट मेक श्योर करो कि बैक में रख करके चेक करो। जो फंक्शन जैसे यहाँ पे लॉग है तो लॉग डिफाइन होना चाहिए। अब कुछ अगर डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ मान लो मतलब x+4 होता है या x+2 होता है कुछ ऐसा, तो आप 2 को मार्क करते, बट जैसे ही पता है कि -2 रखोगे आप x की जगह पे, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल में कुछ भी वैल्यू है तो, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, बट ऑल आई वांट टू टेल यू कि ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हाट यू हैव फाउंड इन द फाइनल रिजल्ट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन टू चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज वेल डिफाइंड और नॉट। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत इजी है। इसमें ओवरऑल जो आपसे चेक करवाना चाह रहा था वही, कि क्या आप बैक सब्स्टिट्यूशन करते हो या फिर नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर स्टिल आपसे नहीं बने तो जस्ट कमेंट मी डाउन एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मतलब आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन, बट आई होप ये आप कर लोगे। आई हैव रिटन द आंसर आल्सो, जस्ट क्रॉस चेक वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज लॉगरिथमिक इक्वेशन में मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको सोचना है। तो देखो, अब आप ये सोचोगे ना कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कर लेंगे तो मेरा क्लैरिटी बढ़ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन तो आप एक ही करो, बट ऐसा करो कि वो पूरे कंसेप्ट को खोल के रख दे। आई मीन कि ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, है ना। क्वालिटी के पीछे भागो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ये आपके जेई एडवांस में पूछा हुआ है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यार ये मतलब इजी क्वेश्चन था एंड एवरीवन मस्ट हैव स्कोर्ड इट, मतलब होना चाहिए था ये, बिकॉज यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ इस टाइप का ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई a इज इक्वल टू जो ये है वो 3 × √2 है, एंड b की वैल्यू है 1/5 का पावर 1/6 एंड √6। फिर ये बोल रहा है कि एक्स वाई रियल को बिलोंग कर रहा है, और कुछ इस तरीके से कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि भाई लॉग 3x+2y 2x - y, और बोल रहा है कि आपको यहाँ वैल्यू बताना 4x+5y का किससे इक्वल होगा। तो a की वैल्यू पहले मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। आई विल हैव इट हियर। मैं राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहा हूँ अभी। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है पहले वाले के लिए, लॉग बेस a है और आर्ग्यूमेंट में है इसका 18 का पावर 5/4, और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको लॉग, ये 3 √2 हो गया, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और ये 18 का पावर 5/4 हो गया। अब ना आप खुद सोच के देखो कि 18 क्या बेस बन सकता है क्या, मतलब 18 के पावर में समथिंग। ट्राई कर लेते हैं, 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, दिस विल बी 18, दिस इज 18 का पावर 5/4। अब आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, दैट इज लॉग a का पावर m और b का पावर n। इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। तो अगर इस प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे तो दिस विल बी, ये 18 का पावर क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, ये लिखा हुआ 18 का पावर 1/2। तो ये तो 1/1/2, दिस इज 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और ये 5/4 इधर आ जाएगा, और ये log 18 बेस 18 हो जाएगा। सो दिस विल बी log 18 बेस 18 तो 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 5/2। तो बेसिकली ये जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5/2। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 1080, लेट मी हैव इट। 1080 लिखा हुआ है, ये 1080, ये लिखा हुआ है लॉग बेस, क्या लिखा हुआ है इसका, बी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 1080, और बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1/5 का पावर 1/6। बी की वैल्यू अपन यहां से उठा लेते हैं, बी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब ना मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ऑल टुगेदर ऐसा ही लिखा होगा, दिस इज 5 का पावर 1/6, √6 का पावर -1। तो -1 को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग 5 का पावर 1/6 √6, प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने यहाँ पे, और ये लिखा हुआ 1080। सेकंड वाले इक्वेशन का ये, सेकंड वाले के लिए मैं इसका आरएचएस को एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ऑल टुगेदर नाउ व्हाट आई हैव टू डू,
चेक करो, बिकॉज मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पहले भी बता रखी है इंडिसेस इंसर्ट्स में, कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, कि मतलब 5 का पावर तो 1/6 है ही, इधर 6 का पावर ये 1/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1/6 का पावर बना दो, ताकि दोनों को साथ में कंबाइन करके क्लब करके पावर 1/6 बन जाए। तो आप इसको 6 का पावर 3 कर दो, और ये 1/2 और बैलेंस आउट करने के लिए 1/3 कर दो, तो ये ऑल टुगेदर बन जाएगा 5 का पावर 1/6, और ये हो जाएगा आपका 6 का पावर 3, और ये आपका हो जाएगा बेटा 1/6। तो ऑल टुगेदर फिर ये फाइनल बन जाएगा आपका 5 इंटू 6 का पावर 3, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, ये 1/6। तो ये जो शकल है ये इसमें कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये होता कितना है, ये आपका हो गया 36 हो गया, एंड ये फिर से आपका 6 हो गया, दैट इज 36, और ये आपका हो गया 18 प्लस 216, और ये हो गया बेटा आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, और ये आपका हो गया टोटल 5 और 3 8, और ये हो गया 10, 1080 आ रहा है ये। और देखो ये भी 1080 ही लिखा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेशन बन गया ये, माइनस लॉग 1080 का पावर 1/6, और ये लिखा हुआ है 1080 1080 का पावर 1/2, 1080 का पावर 1/2। तो फिर से प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -1/2, और ये हो जाएगा 1/1/6, तो 6 हो जाएगा ये, एंड दिस इज लॉग 1080 और 1080, तो ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट -3। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हो गया आपका -3। अब तो आई थिंक इट इज प्रीटी इजी टू सॉल्व दिस वन, बिकॉज अब तो कुछ है नहीं इसमें, अब आप कर लोगे इसको सॉल्व, मैं कर ही दे रहा हूँ सॉल्व। ये तो हो गया आपका -3, आई थिंक इट वाज -3 ओनली, ऑलराइट। तो जस्ट लेट मी ऐड वन मोर पेज, ये हो गया -3। तो ओवरऑल आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, इट इज 3x, मेरे को ना जस्ट लेट मी, ओके नो इश्यूज, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2, 3x plus 2y, 3x plus 2y is equal to 5/2, and 2x minus y is equal to -3, 2x, 2x minus y, 2x minus y, 2x minus y is equal to -3, -3। इसको आप फर्दर लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे 6x plus 4y is equal to 5, and this is 2x minus y is equal to -3। मेरे से क्या पूछ रहा था वैल्यू, वैल्यू पूछ रहा है 4x plus 5y का, 4x plus 5y, 4x प्लस 5y का मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। ये कैसे आएगा, या तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालो या रख दो, या फिर यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, एंड दोनों को ऐड कर दो। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा बेटा आपका -2x, और ये हो गया आपका प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका 5y, और इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो 4x प्लस 5y की वैल्यू कितनी आई रही है मेरे पास, आई एम गेटिंग द वैल्यू इक्वल टू 8। सो 8 इसका आंसर आना चाहिए, द करेक्ट आंसर इज 8 ओनली। सो आई होप दिस पार्ट इज प्रीटी क्लियर टू यू। तो जो आज का मेरा लेक्चर था दैट इज ऑल अबाउट द लॉगरिथमिक इक्वेशन, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इट्स सॉर्ट ऑफ ए पजल, अब ये अलजेब्रा की तरह दिखेगा आपको, और जो ज्यादा कंफ्यूजिंग था वो था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में। मैंने वो भी इस पे डिस्कस करके, आपके पास ये वीडियो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस वन, and we'll see you in the next lecture. Next lecture I will be I will be having on the, मैंने जो क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं ना टेलीग्राम पे, आई वांट यू टू जस्ट गो देयर एंड जस्ट हैव अ लुक, आप उसको देखो एक बार, एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली जो वो है ना कि बेस अगर सेम है पावर अलग है, पावर सेम है बेस अलग है, तो क्या करना है। So see you in the next video. Thank you so much. Have a great time ahead. Take care. Bye bye. If you think this video helps you a lot, just try to share this with your friends so that they will get also benefited. Thank you a lot. Thanks a lot. Bye bye. Take care.